सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बना हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो क्वेश्चन को समझते हैं और फिगर को बनाना है इस तरीके से। कैसे? एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी एक एल्टीट्यूड है, ए बी और सी ट्रायंगल है जिसमें एडी जो लाइन है एल्टीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड बना रही है बीसी लाइन पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। एंड एबीसी जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल दी हुई रहेगी, यह AB इक्वल है AC के साथ, यह भी हमें दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो एल्टीट्यूड लाइन है BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब BD इक्वल्स टू CD हमें प्रूफ करना है, BD इक्वल्स टू CD। तो BD इक्वल्स टू CD प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD और ACD ट्रायंगल को। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंपल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के साथ, AB इक्वल है AC के साथ, यह हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। और AD इक्वल है AD के साथ, यह कॉमन है, यह कॉमन लाइन है। और एंगल ADB एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के साथ, ADC ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, यह भी दिया हुआ है, AD एल्टीट्यूड है BC पर, ABD बाइसेक्टर बना है AC के साथ, तो दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा जा सकता है, देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के साथ, क्योंकि दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? देखिए एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेनस साइड है, यानी हाइपोटेनस इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है, AD इक्वल है AD के। तो यहाँ पे RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब सिंपल सा बोला जा सकता है BD इक्वल है CD के साथ। क्यों? CPCT के रूल से, CPCT के रूल से BD CD के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है therefore AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट का क्या है? तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिगर में देखिए ABD ट्रायंगल को ACD ट्रायंगल के साथ हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, मान लेते हैं एंगल है 1 और ये एंगल है 2। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, कौन से रूल से? CPCT के रूल से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखा जा सकता है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।